देखो आप जरा फटाफट, कहानी क्या है ध्यान सुना। उसने बोला है कि रेशो बताइए आपको किसके लिए, आवर हैंड के लिए। अगर ओमेगा आप लिखते हैं आर हैंड के लिए, ऐसे लिख लो फॉर आर हैंड, मतलब घंटे वाली सुई के लिए ओमेगा क्या होने वाला है, ओमेगा 1 = 2 पाई। कितना टाइम लगता है उसको बोलो, 60 मिनट। 60 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो गया, ये पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, फॉर अर्थ। अर्थ को चक्कर काटने कितना समय लगता है बोलो। अबे अर्थ को सन के चक्कर काटने में कह रहा है वो, है ना। नहीं ओ सॉरी, ओन एक्सिस है 24। तो थीटा सेम है तो कितना होगा 24 आवर। चेंज कर लो मिनट में। अभी क्या करने का है फिर, ओमेगा 2 बाय या ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, एक ही बात है। तो क्या होगा बताओ, 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई 24 इंटू बोलो सॉरी 60 इंटू 60। 2 पाई से 2 पाई गया, 6 से 60 गया, कितना हो गया 60 बाय 24। यार ये 60 से 60 से उड़ गया, 2 पाई से उड़ गया, उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो गया ये 6 4 जा है ना, अरे बोलो तो कितना होगा 6 10 जा 6 4 जा 10 बाय 4 कितना हो गया 5 बाय 2 1 बाय 2 2 बाय 1। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, आपसे बोला एक ब्लेड है, ब्लेड ऐसे गोल गोल घूम रही है, उसके ब्लेड के टिप पे क्या है, एक पार्टिकल है, राइट। तो बेटा ये हमारी ब्लेड के टिप पे पार्टिकल घूम रही है, रेडियस कितना है इसका 0.30 है कि नहीं है। इन डायमीटर रोटेटिंग एट 1200, ये क्या दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ था, इसको चेंज कर लीजिए। कितना हो गया है 20 रेवोल्यूशन। तो बेटा ओमेगा निकालो, ओमेगा 2 पाई एफ, तो जगह 2 पाई इंटू 20 कितना हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। आपको पूछना चाहिए सर ये क्यों निकाल रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला तो ये भी है v²/r। डायमीटर है तो इसका अच्छा बाय 2 कर लो, चलो देखो ये भी फॉर्मूला होता है और हमारे पास ये भी फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। ये भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है और ये भी, ये लीनियर स्पीड के टर्म में और ये एंगुलर स्पीड के टर्म में। बट हमको ना ये दे रखा है, ये सब दे रखा है, इसलिए ओमेगा निकाल पाएंगे, वी नहीं निकाल पाएंगे, समझे क्या। वी निकालने के लिए कर सकते हो, फिर ओमेगा तब भी निकालना पड़ेगा। अरे वी इक्वल टू क्या होता है, अरे वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो अगर आप ये लगाना चाहते हो तो आपको वी निकालना पड़ेगा, तो डबल मेहनत हो जाएगी। इससे अच्छा ये वाला फॉर्म लगा दो। आया क्या समझ में, आर दे रखा है मेरे को पहले से 0.30/2 इंटू ओमेगा कितना है 40 पाई का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना। और यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गाइस। इज दैट क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके छोटे छोटे से सर्कुलर मोशन पे, फटाफट लिख लो इसको। देखो अच्छा एक और दो एग्जाम्पल और समझते हैं फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 3, ये कह रहा है कि आपको वेलोसिटी गिवन है 2t, बोला है फाइंड, पहला पूछा आपको AC निकालो, फिर आपसे बोला है कि AT निकालो, ऐसा बोला है। और ये सब बोला है आपको एट t = 1 सेकेंड पे, है ना। अबे ऐसा है, धीरे बोलो, रिकॉर्डिंग खराब हो रही है हमारी। देखो जरा बेटा एक बात बताओ मेरे को ना, AT चाहिए। AT क्या होता है, ध्यान सुना मेरी बात। AT होता है चेंज इन टेंजेंशियल स्पीड। हाँ सर्कल में
अगर ये वाली वेलोसिटी बदल नहीं रही ना, अगर मान लो ये 1, ये v है, ये v है और ये भी v होता, तो भैया तो बेटा ये वाला होता ही नहीं, क्योंकि ये जो एक्सेलेरेशन होता है वो तभी आता है जब ये वाली बदलती है और इसका मैग्नीट्यूड बदलता है। तो बदलने के लिए मुझे 1 2 3 4 लिखना चाहिए। जैसे ये बदलेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो था ही पहले से, 80 और आ जाएगा। क्या जाएगा साथ साथ में? 80। सर्कुलर मोशन में 3 टाइप के एक्सेलेरेशन होते हैं बेटा, एक एंगुलर, एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तब आता है जब स्पीड की वैल्यू बदलती है, डायरेक्शन तो बदल ही रही है। वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है और एक्सेलेरेशन भी हमेशा चेंज हो रहा है। कैसे? देखो एटी भी वेरिएबल है और एसी भी क्या है हमारा? वेरिएबल है, और वेलोसिटी भी क्या है हमारा? वेरिएबल है। समझ में आई बात? क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है दोनों की? पॉजिटिव आई में, इसकी नेगेटिव एक्स में, इसकी नेगेटिव आई में और इसकी। अब एक्सेलेरेशन को देखो, इधर अगर एक्सेलेरेशन देखोगे तो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, पॉजिटिव आई, ये वाला नेगेटिव एक्स, ये वाला नेगेटिव आई, ये वाला इधर वाला पॉजिटिव एक्स। तो यानी एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल है, एसी भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी भी वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होगी भाई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने के 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्शन चेंज हो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्शन तब भी चेंज हो रही थी। तो वेलोसिटी हमेशा क्या होने वाली है? बट मैं बोलूं स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। हालांकि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी स्पीड बदल रही है। स्पीड क्या कर रही है? क्योंकि मैंने क्या लिखा है? 2t। व्हेन यू पुट t इक्वल टू 0 1 2 3, तो बेटा स्पीड बदल रही है कि नहीं बदल रही है? वेलोसिटी तो बाय डिफॉल्ट बदलेगी बदलेगी, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। मुझे क्या निकालना है? ये 80 निकालने के 2 तरीके हैं बेटा। 80 का एक और फॉर्मूला होता है आर अल्फा, होता कि नहीं होता? आर अल्फा अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए फिर? अल्फा। तो दूसरा तरीका क्या है कि डिफरेंशिएट मार दो, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी नहीं, मैग्नीट्यूड। क्या? यानी कि v के ऊपर वेक्टर के बगल में मॉड लगाना पड़ेगा आपको। देखो अब ध्यान सुनना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? इसमें हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, इसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को देख रहे हैं। ये आपका नेट एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया ये? समझ में आई बात? ए नेट। ध्यान से सुनना, बड़ी बात बता रहा हूं, ये छोटी सी बात से कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट मारेंगे तो सिर्फ 80 मिलेगा। क्या मिलेगा? 80। और अगर ये बात चल रही है कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर रहे हैं, तो मतलब 80 एसी और 80 का नेट निकलेगा। एसी और 80 का नेट निकलेगा। अभी मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखा दूंगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो बेटा एक बात बताओ, ये कितना दे रखा है मेरे को? 2t। तो 80 कितना आ गया? 2 आ गया ना भाई। इसका तो 1 हो गया, ठीक है। अब मुझे AC चाहिए। AC क्या होता है? v² बाय r। अच्छा मैंने इसमें r नहीं दिया था, r भी देना चाहिए मुझे। r दे रखा है मान लो आपको 1 मीटर। तो बेटा v कितना है मेरे पास? 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर, और r कितना है? 1। 4t स्क्वायर हो गया ये। और टाइम कितने बोला उसने? 1 सेकेंड पे। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया बताइए? हाँ क्लियर है? नहीं था हमारे पास 80 निकला, हमारे पास AC निकला। 80 और AC में कितना एंगल है? 90 डिग्री। AC और 80 में कितना एंगल होगा हमेशा? तो बेटा जब 2 वेक्टर है हमारे पास, AC अंदर की तरफ, AC अंदर की तरफ और 80, तो नेट कहाँ निकलेगा? बीच में। पढ़ा है ना वेक्टर ऑफ एडिशन? 2 वेक्टर के बीच में 90 डिग्री निकलेगा। ये कहलाएगा थीटा और ये कहलाएगा बीटा। तो बेटा नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? A वो होगा आपके पास AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। जब 2 वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट ऐसे निकलता है, √a² + b² + 2ab cos 90
याद आ रहा है कुछ पैरेललोग्राम लो, तो cos 90 वाला टर्म मैंने बाय डिफॉल्ट लिया ही नहीं है क्योंकि इधर वाला टर्म वो हटा दिया पहले से ही। AC और AT कितना निकला, 4 है और ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 20। बेटा डायरेक्शन क्या होगी बीटा, देखो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है ना हमारा, ये है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, उसने एंगल बनाया कितना, बीटा बनाया, कितना बनाया भाई, बीटा। tan बीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है AC और बेस क्या है, तो AC बाय AT। AC कितना था 4 और ये कितना है, तो आंसर 2, तो बीटा कितना हो गया हमारे पास, tan इनवर्स 2, इतना ही छोड़ देना आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, बोलो हाँ। तो ये मैंने एग्जांपल लिया जिसमें मैंने ये पूरा एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। किसका है ये, एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम। क्या ये, नॉन यूसीएम। क्लियर है बेटा, मैंने यूसीएम और नॉन यूसीएम में डिफरेंस पहले ही बता रखा है इन लोग को, ठीक है, आपको और समझा दूंगा, बस इतना ही फर्क है, इसमें मैग्नीट्यूड बदल रहा है स्पीड का, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं बनता, उसमें AT 0 होता है, इसमें AT और AC दोनों होते हैं। समझ में आई बात, बोलो भाई, आई होप इट इज क्लियर है ना। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, मेडिकल एग्जाम में बोर्ड दिख रहा है यहाँ तक, उसमें दिख रहा है क्या, यहाँ पे ये करके लाना, ये सेंटर है हमारा, ये एक्सीलरेशन A दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से ये बना के बैठा 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, रेडियस दे रखा है हमको 1 मीटर, बोला है फाइंड AT एंड AC, राइट। ये करके लाना बच्चों, ये आपको मेडिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक। AC और AT निकाल के लाना है, आपको A दे रखा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और क्वेश्चंस में आपको असाइनमेंट डाल दूंगा ग्रुप पे, तो आई होप क्लियर है वाली बातें, ठीक है। थैंक यू सो मच, रिवाइज करना मत भूलना, बता रहा हूँ मैं, पढ़ के आना है अपने हर किसी को, ठीक है, पक्का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।